आपको पता है बाहर आवाम पाकिस्तानी आवाम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चोर कहते हैं कि ये चोर है। तो देखें, जो जर्नल्स हैं, जर्नल्स तो इंडिया में भी हैं, बांग्लादेश में भी हैं, और इंडिया में जो जर्नल्स हैं वो आपकी आर्मी से दुगनी बड़ी, कई गुना बड़ी ताकतवर और ज्यादा बड़ी प्रोफेशनल और ज्यादा बड़ी फॉरवर्ड लुकिंग किस्म की मिलिट्री जो है उसको लीड करते हैं। लेकिन वो जर्नल जितने हम्बल हैं और जिस तरीके से उनकी बैकग्राउंड है और जिस तरीके से वो आर्मी से रिटायर्ड होके तो बाहर आते हैं, तो आप गुज़श्ता 20 साल के जर्नलों का जरा डेटा तैयार करें और उसको हमारे जर्नलों के सामने जो है वो आप कंपेयर करें, तो वो क्या कहाँ पे रहते हैं, वो उनका जो बड़े से बड़ा जो है वो फन खान किस्म का जर्नल आप कह लें, तो वो ज्यादा से ज्यादा एक फ्लैट में रह रहा होगा रिटायरमेंट के बाद। फ्लैट का मतलब होता है वो वेरी हम्बल किस्म के जो फ्लैट होते हैं, वो 8-10 मंजिला इमारतों के अंदर जो है उसमें। पाकिस्तान के अंदर डॉलर 1100-1200 रुपए तक पहुंच सकता है। ना सिर्फ ये, पाकिस्तान के अंदर खुशहाली 5 गुना ज्यादा हो जाएगी, लेकिन बाकी ममालिक के कंपैरिजन में ये कई गुना कम होगी। भारत और बांग्लादेश पाकिस्तान से और कई गुना आगे बढ़ जाएगा। इस बारे में किसी ने ध्यान दिया? ये सारे लान तान करने की तरफ लगे हुए हैं। ये तो कहता था ये जी इस्लाम की लेबॉर्ट्री होगा, हमने जनाब तरक्की करनी है, हम घास खाएंगे, एटम बॉम्ब बनाएंगे, वो भी जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के जनरल कमर जावेद बाजवा ने 14 अरब का घोटाला किया है। इसका पर्दाफाश अब हो चुका है। पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की जनता बहुत बुरी तरीके से परेशान है और पाकिस्तान का मीडिया भारत के जनरलों उदाहरण देकर उनको समझा रही है कि किस तरीके से भारत के जनरल ईमानदार और बहुत अच्छे होते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, कृपया लास्ट तक देखिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। अपनी बात से ये बात क्लियर कर ली कि जब आप कंपेयर करते हैं तो देखें, जो जर्नल्स हैं, जर्नल्स तो इंडिया में भी हैं, बांग्लादेश में भी हैं, और इंडिया में जो जर्नल्स हैं वो आपकी आर्मी से दुगनी बड़ी, कई गुना बड़ी ताकतवर और ज्यादा बड़ी प्रोफेशनल और ज्यादा बड़ी फॉरवर्ड लुकिंग किस्म की मिलिट्री जो है उसको लीड करते हैं। लेकिन वो जर्नल जितने हम्बल हैं और जिस तरीके से उनकी बैकग्राउंड है और जिस तरीके से वो आर्मी से रिटायर्ड होके तो बाहर आते हैं, तो आप गुज़श्ता 20 साल के जर्नलों का जरा डेटा तैयार करें और उसको हमारे जर्नलों के सामने जो है वो आप कंपेयर करें, तो वो क्या कहाँ पे रहते हैं, वो उनका जो बड़े से बड़ा जो है वो फन खान किस्म का जर्नल आप कह लें, तो वो ज्यादा से ज्यादा एक फ्लैट में रह रहा होगा रिटायरमेंट के बाद। फ्लैट का मतलब होता है वो वेरी हम्बल किस्म के जो फ्लैट होते हैं, वो 8-10 मंजिला इमारतों के अंदर जो है उसमें, जिसमें के हमारे जर्नलों पे अगर ये इल्जाम कहीं ना कहीं 1% भी दुरुस्त है कि जजीरे खरीदते हैं, तो कहाँ जनाब ये और कहाँ वो। तो जब आप इस तरीके से अपने मुल्क की दौलत को लूटेंगे, और ये क्लियर है कि वो दौलत जहां कहीं से भी आती है वो दौलत आपके ओहदे के साथ मैच नहीं करती। बात बिल्कुल साफ साफ है ना। मैं इसको आपको मिसाल दे देता हूँ। मसलन एक लेक्चरर है 17 स्केल का आदमी है, या एक डेप्यूटी कमिश्नर है 18 स्केल का आदमी है, तो उसकी जो तनख्वाह है, आजकल कैलकुलेटर्स हैं भाई, उसको अभी बैठ के ज़र्ब दे देते हैं कि पूरी जिंदगी में कितने पैसे कमाएगा, और वो अपने बच्चों को और तमाम मामलात तय करने के बाद आखिर में उसके पास कितने पैसे होंगे। और आखिर में अगर उसके जो है असासे जो है वो 13-13, 15-15 अरब निकले हैं, जो पाकिस्तान का टोटल जो है वो बजट को क्रॉस करते हों, तो फिर आप अपने आप को कंपेयर करेंगे उस हिसाब से। मैंने देखा है कि कई इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, अब ये स्टारों के चक्कर में जाएंगे हम तो बात लंबी हो जाएगी, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हमें रिटायरमेंट के बाद एक बाइज्जत फ्लैट हो जिसमें हम अपनी फैमिली के साथ बाइज्जत तरीके से रहें, तो ये बहुत बड़ी चीज समझी जाती है। इसी तरह ये बात सिर्फ जो है जर्नलों की नहीं है, आप इंडियन पॉलिटिशियंस को भी देखें कि ये हमारे पॉलिटिशियंस पे ये जो घड़ियां बेचने का और ये सारा जो है इल्जाम लगता है। अभी कंपेयर करते हैं तो कहते हैं जी ये कंपेयर करते हैं, मोदी साहब ने एज ए चीफ मिनिस्टर जो तोशा खाना पे जो एक इंटरव्यू दिया हुआ है वो सामने सोशल मीडिया पे मौजूद है ना, कि उन्होंने तोशा खाना को कैसे डील किया। इंडियन जो पॉलिटिशियंस हैं वो जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, जिस तरह की गाड़ियों पे सफर करते हैं, मैं बॉलीवुड की मूवीज की बात नहीं करता जिसमें वो नेता
ایک بہت بڑی گاڑی لے کے تو ساتھ میں وہ لے کے چلتا ہے. حقیقت میں جو ہے وہ بڑا ایک ہمبل قسم کا سسٹم ہے. تو اس کے مقابلے میں تو یہ ہمارے ہاں تو بات ہی دوسری ہے بھائی. اس میں تو یہ پیسے بنانے کا جتنے بڑے عہدے پہ آپ پاکستان میں فائز ہیں اتنے زیادہ پیسے جو ہے آپ نہ صرف بناتے ہیں بلکہ اس کے فخر کا اظہار کرتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے اور پھر یہ کہ لوگوں کو کس طریقے سے یہ باور کرا دیا گیا کہ یہ نارمل ہے کہ جب زرداری آپ کے اقتدار میں ہوتا ہے تو ریچسٹ پرسن آف دی ورلڈ نہیں صحیح لیکن پاکستان ضرور بنتا ہے. پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ پاکستان کا جو بنیادی جینیٹیکلی نسل ہے نا یہ چور ہے, صحیح ہے. اور اگر ہم نے مودی کو فالو کرنا ہوتا نا تو اب ہم ادھر نہیں ہوتے. ہم ابھی ایک میرے فیس بک پہ ایک پوسٹ آیا تھا تو کہہ رہے تھے کہ مطلب اس میں لکھا ہوا تھا کہ پاکستان کے ساتھ جو ریزروز ہیں وہ 8 بلین تک ہے اور انڈیا کے پاس جو ریزرو ہے وہ 600 بلین ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ پولیٹیشین یہ جو ہے یہ پرائم منسٹر ہے یا اینی ون جو بھی ہے ہمارے پولیٹیشین جو بڑے سربراہ ہے یہ ہمارے ساتھ سنسیئر ہے یا نہیں ہے. اگر یہ سنسیئر ہوتے تو آج ہمارا یہ امیج ہوتا. آپ کو پتہ ہے باہر عوام پاکستانی عوام کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ چور کہتے ہیں کہ یہ چور ہے. اور یہ کیوں؟ یہ پولیٹیشین کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر مودی جی کی بات کی جائے یار مودی آپ ایسے بھی اندازہ لگا کہ مودی مطلب تقریباً یہ 2 بار یا 3 بار ہے, مجھے کنفرم تو نہیں ہے کیونکہ دوسری بار تو یہ وہ کیوں جیتتا ہے؟ عوام اس کو کیوں سلیکٹ کرتی ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ سنسیئر ہے اپنے عوام کے ساتھ. تو اس لیے بندہ جیت جاتا ہے. اب ہمارے پاس ایک ہی بندہ تھا عمران خان, وہ بھی کیونکہ یہاں قانون ہے نا یہ. عمران خان جو ہے نا وہ خود بھی مودی جی کی تعریف کرتا ہے, انڈین پالیسی کی تعریف کرتا ہے کہ بہت زبردست ہے اور ہمیں ان پالیسیز کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو کیا واقعی میں پاکستان اس وقت اس دہانے پر ہے کہ انڈین پالیسیز کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے جس طریقے سے انڈین پالیسیز کامیاب جا رہی ہیں؟ ہاں بالکل, یہ تو ظاہر ہی ہے نا کہ اگر آپ نے پروموٹ ہونا ہے, اپنے ملک کو امپروو کرنا ہے تو ضروری ہے نا کہ آپ برٹش جتنے ممالک کو دیکھو وہ کہاں تک ہے. اس نے یہ پالیسیز یہ قانون فالو کیے نا, اس وجہ سے وہ آگے, ورنہ اس کے